ईयर 2098 में दुनिया कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। अब मेमोरीज प्राइवेट नहीं थी। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम एक्लिप्स था, उसने एक मशीन बनाई, इकोगेट। ये मशीन इंसान की मेमोरीज के अंदर जा सकती थी, उन्हें चेंज कर सकती थी और हिस्ट्री को भी रीराइट कर सकती थी। वॉर्स हिस्ट्री से गायब हो गए, क्रिमिनल्स हीरोज बन गए और बहुत लोग दुनिया से ऐसे इरेज हो गए जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। दुनिया पीसफुल लग रही थी, पर वो पीस फेक थी। मेन कैरेक्टर काइटो अमाकावा। काइटो एक 17 साल का साइलेंट और इंट्रोवर्ट लड़का था जो नियो टोक्यो के रूइंड एरिया में रहता था। हर रात उसे एक स्ट्रेंज ड्रीम आता। एक लड़की ब्लैक मून के नीचे रो रही होती। काइटो शॉक में उठता और उसके हाथों पर खून होता। उसे ऐसी मेमोरीज दिखने लगी जो उसकी थी ही नहीं। एक दिन उसे अपने डेड फादर की जैकेट में एक पुरानी फोटो मिलती है। फोटो में एक डिस्ट्रॉयड सिटी, एक स्ट्रेंज सिंबल और खुद काइटो उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो सालों पहले मर चुके थे। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगर तुम्हें सच याद आ गया, दुनिया खत्म हो जाएगी। उसी रात मास्क्ड एजेंट्स उसके घर अटैक कर देते हैं। काइटो मुश्किल से बचकर भागता है। सिल्वर आइज वाली लड़की भागते वक्त काइटो की मुलाकात होती है रिन्ने शिरोसाकी से, एक मिस्टीरियस सिल्वर हेयर्ड लड़की जो उसका नाम बिना पूछे जानती थी। रिने उसे एक डेंजरस ट्रूथ बताती है, काइटो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो एक मेमोरी वेसल है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ओरिजिनल वर्ल्ड की रियल हिस्ट्री स्टोर की गई है। उसके ड्रीम्स फेक नहीं थे, सब कुछ रियल था और इक्लिप्स चाहता था कि कैटो सच जानने से पहले ही मर जाए। हिडन ट्रूथ कैटो और रिने अबैंडन सिटीज, अंडरग्राउंड लैब्स और मेमोरी प्रिजन्स ट्रैवल करते हैं। वहां उन्हें शॉकिंग ट्रूथ्स पता चलते हैं। मिलियंस ऑफ लॉग हिस्ट्री से एरेज किए गए थे। फैमिलीज अपने लव्ड वंस को भूल चुकी थी। स्काई में जो मून है वो आर्टिफिशियल है। केटो के फादर ने इकोगेट बनाने में हेल्प की थी और फिर इक्लिप्स को बिट्रे कर दिया। सबसे शॉकिंग बात, रिने 8 साल पहले मर चुकी थी, फिर भी वो जिंदा थी। बिग ट्विस्ट स्टोरी के एंड के पास कैटो को सबसे पेनफुल ट्रूथ पता चलता है, वो इंसान ही नहीं है, वो ह्यूमैनिटी की लास्ट मेमोरी है। एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो उन सब लोगों की मेमोरीज से बना था जिन्हें इक्लिप्स ने इरेज कर दिया। अगर कैटो मर गया तो असली हिस्ट्री हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, लेकिन अगर उसने सारी मेमोरीज अनलॉक कर दी तो रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी और दुनिया की सारी फॉरगॉटन ट्रेजेडीज वापस आ जाएंगी। अब दुनिया के पास तो चॉइसेस थी, एक ब्यूटीफुल झूठ में जीना या पेनफुल सच का सामना करना। फाइनल सीन, कैटो ब्लैक मून के नीच खड़ा होता है। स्काई ग्लास की तरह क्रैक होने लगता है। रिन्ने हल्का सा स्माइल करके कहती हैं, लोग दर्द से डरते हैं, इसलिए वो पास्ट को इरेज कर देते हैं, पर बिना पेन के कोई सच में जी नहीं सकता। काइटो फाइनल टाइम इकोगेट एक्टिवेट करता है। पूरे वर्ल्ड की मेमोरीज से काइटो इरेज हो जाता है, लेकिन असली हिस्ट्री वापस आ जाती है और एक क्राउडेड सिटी में एक छोटी सी लड़की अचानक स्काई की तरफ देखकर धीरे से बोलती है, काइटो, द एंड।